हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों, मैं उम्मीद करता होंगे। ठीक है दोस्तों। मैं कुछ बतलाने से पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है दुर्गा मैया का, और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप लोग इसमें शामिल होकर और दुर्गा माता का पूजा कीजिए। आप लोग बढ़िया से, आप लोग कहीं भी रहे, हमेशा सतर्क रहें। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को दोस्तों बतला दूं कि स्क्वायर का सवाल बतलाने के बाद, यानी वर्ग का सवाल बतलाने के बाद आप लोगों को मैं घन का सवाल बतलाने जा रहा हूं। उस पर आधारित सवाल है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बोर्ड पे देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं घन बनाना सीखे, यानी घन बनाना सीखे। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को घन बतलाना जा रहा हूं, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। जैसे घन का मतलब क्या होता है कि इसे जब भी घन कहेगा तो इसका मतलब हम घन कहेगा या कब कहेगा तो हम उसे 3 हाली गुणा करेंगे। वो कोई भी संख्या हो, अगर घन बोलता है या कब बोलता है तो हम उसे 3 हाली गुणा करते हैं। जैसे 2 का होगा तो 2 का गुणा 3 हाली करेंगे, 2 2 2 3 हाली। ठीक है, मैं बोर्ड पे आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, जिसको हम 1 गुणे 1 गुणे 1 लिख सकते हैं बराबर 1। फिर 2 का इसी तरह क्यूब, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 हो जाएगा। 2 गुना 4, 4 गुना के 8। फिर उसी तरह 3 का, 3 गुणे 3 गुणे 3, तितली का नाम 9 घंटा 9 27। इसी तरह 4 का, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। फिर 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 1, 6 गुणे 6 गुणे 6 216। इसी तरह 7 का क्यूब 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 343। 8 का क्यूब 8 गुणे 8 गुणे 8 512। उसी तरह 9 का क्यूब 9 गुणे 9 गुणे 9 972। 719, सॉरी 719 29। 10 का 10 गुणे 10 गुणे 10। यानी इस तरह आप लोगों का क्या बनता है, घन बनता है। आप लोग इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसे आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। आप लोग इसे उतार लीजिए।
ठीक है दोस्तों, ये दिखाई नहीं दे रहा था तो मैं आप बढ़िया से कर दिया। उसके बाद आप लोग इसे उतार लीजिए। मैं आप लोगों को एक बार फिर बतला दे रहा हूँ कि घन का मतलब होता है, घन का मतलब होता है क्या कि किसी भी संख्या को हम 3 हाली गुणा करें। जैसे 1 हो गया तो हम 1 को 3 हाली गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1। यानी इस तरह हम लोग क्या करेंगे, घन सीखेंगे। आप लोग हम 1 से लेके 10 तक दे दे हैं, आप लोग इसे बना लीजिए। और बाकी मैं आगे भी लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे 10 के बाद 11 आता है तो 11 का क्यू का हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर 1331 हो जाएगा। उसी तरह 12 का क्यू 12 का उसी तरह 3 हाली गुणा करेंगे 12 का, फिर 13 का। आप लोग इसे बना लीजिए। फिर 14 का, इन सभी सवालों को आप लोग बना लीजिए। और मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे कम से कम 30 तक याद रखिए कि कोई 30 तक 22 हो गया। आप लोग इस सवाल को आगे भी बना सकते हैं। इस तरह का होता है संख्या का इस तरह का होता है वर्ग घनमूल निकलता है। आप लोग इस तरह यानी आप लोग इस तरह सवालों को आप लोग बना सकते हैं। और इसके बाद आप लोग इसे उतार लीजिए, इसे बना लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को इस पर आधारित बहुत सारे सवाल बतलाएंगे जो आपके लिए क्या होगा, परीक्षाओं में उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग उतार लीजिए। उतारने के बाद इसको आप लोग घर पे 1-2 बार रिवीजन कर दीजिए, 2-3 हाली रिवीजन कर दीजिए। क्योंकि किसी भी कार्य को अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो चीजें आ ही जाती है। अगर एक हाली नहीं हुआ तो दूसरा हाली नहीं होगा, दूसरा हाली नहीं होगा तो तीसरा हाली, मतलब चौथा हाली, यानी तीसरा चौथा हाली में आपको पक्का आ ही जाएगा। अगर उसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं तो चीजें आसान हो जाती है, सुलभ हो जाती है। इसलिए मैं बतलाता हूं कि आप लोग कोई भी कार्य कीजिए, अगर उसको आप लगातार करते हैं तो आपसे बड़ा कोई योद्धा हो ही नहीं सकता उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप हैं। तो आप लोग किसी भी कार्य को लगातार कीजिए, निरंतर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ अगर करते हैं तो चीजें आसान हो जाती है और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, गुड लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।